नए वर्ष के मौके पर माता रानी के भक्तों का जन सैलाब कटरा में उमड़ रहा है और लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो भक्तगण जो हैं वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से भक्तगण जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या छोटे बच्चे हों, क्या महिलाएं हों, क्या बुजुर्ग हों, सब माता रानी के दर्शन कर कर अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जय घोष जो है वो माता रानी का लगातार यहाँ पर हो रहा है और पूरे साल ये जय घोष माता रानी के दरबार में इसी तरीके से चलता रहता है। कुछ एक भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? ज्योति। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। ये बताइए माता रानी के दर्शन करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, साल के आखिरी दिन चल रहे हैं, साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुँचकर, क्या कुछ अनुभव हो रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। जब भी आए माता रानी के उस दर्शन से शुरुआत करेंगे अपने साल के, इसलिए आए हम। ये बताइए आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छी सुविधा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल सेफ है। वैष्णो देवी जरूर आइए, सभी नया साल यहीं से शुरुआत कीजिए। और सुरक्षा के आपको लगते हैं बंदोबस्त? बिल्कुल अच्छे, बहुत बढ़िया बंदोबस्त है सुरक्षा के। आप कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं, बठिंडा से। बठिंडा से। तो आप बताइए आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है साल के शुरुआत जो है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। करीब हम आज 12-13 साल बाद आए हैं, पहले हम 5-6 बार आ चुके हैं, पर हमें कोई ऐसा डर वाली बात नहीं लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ प्रशासन भी बहुत अच्छे से उन्होंने किया है कवर, सब कुछ ठीक है। देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आप जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, नए साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन के साथ होगी, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। 13-14 साल हो गए लगातार, हर साल नया साल यहीं पर बता रहे हैं, मगर मन को इतना सुकून मिलता है कहीं और जाकर नहीं मिलता जो यहाँ पे मिलता है। तो हम देखते हैं कई लोग पार्टियां करते हैं, कुछ करते हैं, यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की शुरुआत साल की यहीं से होती है? यही से होती है। जब से हमने अपना कुछ संभाला हम यहीं पर आ रहे हैं, नया साल यही मनाते हैं। हम 23-24 फ्रेंड हैं सारे, सभी एक साथ हैं। हर साल आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हर साल आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, हर साल। आप हमको 15 साल हो गए आते हुए। माता रानी के हाँ जी, हाँ जी, हर साल नया साल माता के साथ मनाते हैं। नया साल माता रानी के साथ ही शुरुआत होती है। और आप बताइए आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर आकर, कितने सालों से लगातार? बहुत अच्छा लग रहा है। हम 10 साल से डेली हर साल आ रहे हैं। हर साल माता रानी बुलाती है, एक बार जरूर आते हैं हर साल। तो खासकर इसी मौसम में आते हैं? इसी मौसम में आते हैं हर साल, नहीं कई बार अगस्त में भी आते हैं। कई बार अगस्त में भी आते हैं। तो कहा जाता है माता के दरबार में जो कुछ मांगा जाए मुरादें सारी पूरी हो जाती हैं, सब इस पर एक बिल्कुल सही बात है। आज तक जो मांगा है माता रानी ने दिया है, पूरा अच्छे से दिया है। जय माता रानी की। यहाँ पर जितने भी भक्तगण हैं वो लगातार माता रानी के दरबार पर माथा टेकने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं, अपनी अपनी इच्छाएं लेकर माता के दर पर पहुँचते हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि माता रानी के दर पर जो कुछ मांगा जाए वो सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वो सभी मनोकामनाएं, बिन मांगे मुरादें जो हैं वो माता रानी पूरी कर देती है। लेकिन एक कहावत भी है कि माता रानी के दर्शन करने के लिए वही आता है जिसको बुलावा आता है, यानी कि माता जिसके नाम की चिट्ठी भेजती है वही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकता है। तो ये वो सौभाग्यशाली भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं जो कई वर्षों से लगातार माता रानी जिनको अपने दर्शनों के लिए बुला रहे हैं। और साल की नई शुरुआत ये लोग माता रानी के दर्शन के साथ ही करते हैं। ये सिलसिला जो है नए साल के साथ अभी और आगे बढ़ने वाला है। हालांकि पिछले सालों में देखें तो इस साल थोड़ी सी यात्रा कम जरूर रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे कारण रहे। पहले ऑपरेशन सिंदूर, बाइसरन आतंकी हमला, फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ पर रहा, जिसकी वजह से यात्रा थोड़ी कम रही है। और उसके बाद नेचुरल कैलेमिटी जो 26 अगस्त को यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ अद्वारी में, जिसमें कई भक्तों की जान चली गई और उसके बाद करीबन 1 महीने तक यात्रा पूरी तरीके से ठप रही। तो इस साल जो करीबन 7 मिलियन यानी कि 70 लाख श्रद्धालुओं के माथा टेकने का उम्मीद जो है वो श्राइन बोर्ड ने जताई है। हालांकि पिछले साल ये आंकड़ा 95 लाख के आसपास में था, तो 25 लाख यात्रियों की संख्या में कमी जरूर आई है। लेकिन साल के आखिरी दिन में जब यहाँ पर ये साल पहुंचा है तो निश्चित रूप में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। यहाँ पर कुछ लोग और भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए लगातार बहुत भक्तगण जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका यही मानना है कि यहाँ पर जो भी माता रानी के दरबार पर माथा टेकने के लिए आते हैं तो जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो माता दिल खोल कर पूरा कर देती है। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर पर माथा टेकने वाले भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है और इन भक्तों के जनसैलाब को देखते हुए लगातार सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। पूरे कटरा शहर में जो है वो पुलिस की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इस समय मैं दर्शनी ड्योढ़ी पर मौजूद हूँ, जहाँ से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और उस दर्शनी ड्योढ़ी के बाहर भी आप देख सकते हैं हथियारबंद जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो तमाम इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। करीबन 700 CCTV कैमरेस कटरा शहर से लेकर माता वैष्णो देवी के भवन तक इंस्टॉल किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से
कोई भी ऐसा व्यक्ति यात्रा में खलल न डाल सके जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकी हमले करने की मंशा से पहुँच रहा हो या यहाँ पर यात्रा में खलल डालने की कोशिश की मंशा से यहाँ पहुँच रहा हो। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो पूरे कटरा शहर और माता वैष्णो देवी का जो भवन है उसमें सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं और लगातार जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, मैं अगर पीछे दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से भक्तों का रेला जो है वो यहाँ पर उमड़ रहा है। और ये सभी वो लोग हैं जो नव वर्ष के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर पर माथा टेक कर अपने नए साल की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं देश के अलग अलग कोनों से जम्मू पहुँच रहे हैं और यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे यहाँ पर माता रानी के जयकारे जो है वो लगाते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ एक भक्तगण भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम शिवम बजाज है और हम पंजाब से आए हैं। जी बताइए, नए वर्ष पर माता रानी के दर पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं, सुरक्षा चाक चौबंद आपको यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरीके से? बहुत अच्छे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और हम हर साल आते हैं यहाँ पे और माता रानी के साथ नया साल मनाते हैं। क्या कुछ रहता है कि नए साल में अगर माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो पूरा सारा साल बहुत अच्छा रहता है और माता रानी के साथ ही रह के हमें बहुत खुशियाँ मिलती है। बहुत खुशियाँ मिलती है। आप किस तरीके से देखते हैं माता रानी के आशीर्वाद अगर साल के पहले ही दिन आपको मिल जाएगा तो पूरा साल आपको लगता है कि बहुत साल बहुत बढ़िया जाता है अगर माता रानी के पहले दिन ही दर्शन हो जाए तो इसी मंशा से आप लोग हर साल? हाँ जी हर साल। देखिए हर साल यहाँ पर भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूँ कि लंबी लाइन जो है, लंबी कतार जो है यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। और ये भक्त वो भक्त हैं जो साल के आखिरी दिन में माता रानी के दरबार पहुँचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और ये लोग जो हैं प्रथम दिन में माता रानी के दर्शन करेंगे और किस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जयघोष जो है वो माता रानी का होता आ रहा है। और यहाँ पर और भी भक्तगण हैं वहाँ, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, साल का आखिरी दिन है, आप लोग माता रानी के दरबार पर माथा टेकने के लिए आए हैं, पहले दिन ही माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, कितना उत्साह, कितनी आप? अरे बहुत उत्साह है साहब, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। हर साल आते हैं आप लोग? हर साल आते हैं इसी दिन। जय माता की, जय माता की। हर साल आते हैं। 30 तारीख को ही? 30 तारीख। तो नए साल माता रानी के आशीर्वाद से ही आप? नहीं, हर साल माता रानी के आशीर्वाद से शुरू होता है। दिसंबर को हम हर साल आते हैं। जय माता दी। ये कहीं ना कहीं वो भक्त हैं जो हर साल माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और नए वर्ष पर माता रानी का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने नव वर्ष की शुरुआत जो है वो करते हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर देखें जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त जो हैं वो इस पूरे इलाके के अंदर किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। और माता वैष्णो देवी का जो आधार शिविर कटरा है, उस कटरा में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हालांकि इस साल अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ कमी, कई कारणों वजह से कुछ कमी जो है माता वैष्णो देवी के दर्शनों में दर्शन करने वाले भक्तों में कमी जो है वो जरूर आई है। क्योंकि पहले हमने देखा कि वायसरन में आतंकी हमला, जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते यात्रा जो है वो बाधित रही। और फिर जो नेचुरल क्लाइमेटी से 26 अगस्त को हुई, जिसमें एक बड़ा लैंडस्लाइड जो है वो अदक्वारी के पास में हुआ, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो करीबन 1 महीने तक यात्रा जो है वो पूरी ठप रही। तो इस साल करीबन 70 लाख के आसपास में श्रद्धालुओं का माता वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंचकर माथा टेकने का जो है एक रिकॉर्ड बनने वाला है। हालांकि ये रिकॉर्ड जो है पिछले कई सालों से देखें तो कम जरूर है, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से 90 लाख से ऊपर लोग जो हैं वो आते थे, श्रद्धालु आते थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। पिछले साल भी 95 लाख के आसपास में माता रानी के भक्त जो हैं वो माता रानी के दरबार पर माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस बार ये संख्या जो है वो 70 लाख तक सिमट गई है। यानी कि कुछ एक क्लाइमेटीज और जो हालात रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा डिप जो है वो माता रानी के दर्शन करने वाले भक्तों में देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल साल के आखिरी दिनों में माता रानी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं वो कटरा पहुंच रहे हैं और कटरा पहुंचकर माता रानी की गुफा की तरफ कूच कर रहे हैं, ताकि साल के पहले ही दिन जब वो अपने साल की शुरुआत करें तो वो साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन के साथ ही हो। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, कटरा।